हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और प्रेरणा मिलेगी। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी ने कहा था कि वापस आते वक्त 1 दर्जन केले लेते हुए आना। तभी उन्हें सड़क के किनारे बड़े और ताज़ा केले बेचती हुई एक बीमार सी बुढ़िया दिख गई। वैसे तो हमेशा शर्मा जी फ्रूट्स राम आश्रय फ्रूट भंडार से लेते थे, पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद दूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई केले कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 20 रुपये डजन। शर्मा जी बोले, माई 15 रुपये डजन दूंगा। बुढ़िया बोली, बाबूजी 18 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। लेकिन शर्मा जी ने कहा, 15 रुपये लेने हैं तो बोल। बुझे हुए चेहरे के साथ बुढ़िया ने नाम में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिना कुछ कहे वहां से चल पड़े और राम आश्रय फ्रूट भंडार पर आकर केले का भाव पूछा तो वो बोला 28 रुपये डजन। शर्मा जी ने कहा कि 5 साल से फ्रूट तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे हुए बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा हुआ था, मोल भाव करने वाले माफ करें। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचते सोचते स्कूटर ऑफिस की ओर मोड़ लिया। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी केले दे दूं, पर भाव 18 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माई 1 नहीं 2 डजन केले दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से चमकने लगा और केले देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर उसने कहा, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था और हमारी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें सब्जी और फ्रूट दोनों बिकता था। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के लिए लाले पड़े हैं, किसी तरह से पेट पाल रही हूँ। कोई औलाद भी नहीं है जिससे और मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 50 रुपये का नोट दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी ने कहा, माई रख लो, अब मैं तुमसे ही फ्रूट खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, तुम धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फ्रूट्स भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, न जाने क्यों मुश्किल से पेट पालने वाले ठेले लगाकर सामान बेचने वाले से मोल भाव करते हैं और बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शर्मा जी और सोचते हुए बोले, शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता की जगह हम चकाचौंध पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई वापस लौटाने की चिंता मत करना, जो फ्रूट्स खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएगा। फिर जब शर्मा जी ने यह किस्सा अपने ऑफिस में बताया तो सबने बुढ़िया से ही फ्रूट्स खरीदना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ थैला भेंट कर दिया। बुढ़िया बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआएं देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन में किसी बेसहारा की सहायता करके देखो यारो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों के ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। सोच को बदलो, जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।